दिल्ली के खेड़ा कला इलाके में अलीपुर एसडीएम ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। खेती की जमीन पर बन रहे अवैध गोदाम को नष्ट किया है। बताया जा रहा है कि खेती की जमीन को नष्ट करके यहां पर बड़े बड़े गोदाम बना दिए गए थे, जिसको अलीपुर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए नष्ट किया है। साथ ही पॉल्यूशन ना हो इसके लिए पानी का छिड़काव भी किया गया ताकि धूल मिट्टी से दिल्ली की हवा खराब ना हो। हम इस समय मौजूद है दिल्ली के खेड़ा इलाके के अंदर और आप देख सकते हैं अलीपुर एसडीएम के साथ एमसीडी और डीडीए का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है यहाँ पर चलाया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पर अवैध रूप से बनाए गए खेती की जमीन पर गोदामों को नष्ट किया यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अलीपुर एसडीएम के द्वारा ये सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए थे कि कोई भी भू माफिया इस तरीके से जो गोदाम है उनको नष्ट नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मशीनों के द्वारा जेसीबी के द्वारा हाइड्रा के मशीन के द्वारा यहाँ पर गोदामों को तोड़ा जा रहा है और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर भूमाफियाओं के द्वारा खेती की जमीन को नष्ट करके गोदाम बना दिए गए थे। पर्यावरण को लगातार नुकसान यहाँ पर दिखाया जा रहा था। किस तरीके से यहाँ पर बोरिंग होती है, आप खुद देखिए किस तरीके से यहाँ पर बोरिंग करके और एक गलत तरीके से यहाँ पर गोदाम बनाए जाते हैं, खेती की जमीन को नष्ट किया जाता है, अवैध रूप से बोरिंग की जाती है। और यहाँ पर भूमाफिया जो है प्रशासन को बिल्कुल भी उनकी सुनवाई नहीं करते। प्रशासन की अगर बात करते हैं तो प्रशासन बिल्कुल सख्त है इस समय और अलीपुर एसडीएम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है। और लगातार मैं आपको दिखाना चाहूंगा अलीपुर एसडीएम खुद यहाँ पर मौके पे मौजूद है और किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से खेती की जमीन को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है और फिर यहाँ पर जो है चार दीवारी करके यहाँ पर गोदाम बड़े बड़े बना दिए जाते हैं, जिससे पर्यावरण को लगातार खतरा जो है यहाँ पर मंडराता जा रहा है। और किस तरीके से अलीपुर अगर एसडीएम की बात करते हैं तो लगातार जो एसडीएम है वो सख्त निर्देश उन्होंने दिए हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भू माफिया को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी कमर लगातार तोड़ी जाएगी। तो फिलहाल अगर अलीपुर एसडीएम की एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली के खेड़ा कला एरिया में देखने को मिलती है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट सुनाई पड़ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि झारखंड में हेमंत सोरेन एनडीए के साथ जा सकते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है। हेमंत और कल्पना सोरेन ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि इस तरीके की चर्चाएं पहले भी रही हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस चर्चा ने इसलिए भी जोर पकड़ा क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। एक भी सीट महागठबंधन में जेएमएम को नहीं दिया गया था, जिसके बाद झारखंड में काफी गर्माहट दिखाई दी क्योंकि झारखंड में जेएमएम सबसे बड़े दल के तौर पर सरकार चला रही है। उसमें कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी है। राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक है और वो सरकार में मंत्री है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों से नाराजगी थी और इस वक्त पिछले 2-3 दिनों से झारखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और कयासों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच चुका है, जिसको लेकर बुजुर्गों का कहना है कि दिल्ली की आबोहवा बहुत खराब हो रही है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी हो रही है। सरकार को प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहिए। महीने में 2 बार जो है सुनवाई कर रहे हैं प्रदूषण के लिए। हर 15 दिन में सुनवाई होगी। इस प्रदूषण की वजह से जो है बहुत समस्या खड़ी हो रही है। जिनको तकलीफ है दम की, सांस की, ऐसे लोगों ने सुबह टाइम आने से बंद कर दिया पार्क में। प्रदूषण दिल्ली का कितना खतरनाक? बहुत ज़्यादा जानलेवा रखा है इसका जो स्तर है प्रदूषण का, तो जानलेवा स्तर रखा चुका है। दिल्ली की हवा कैसी लग रही है सर? बहुत खराब है। इसमें सांस लेना जो है बहुत दूर है। हर एक आदमी बीमारी से त्रस्त हो चुका है इस वजह से। दिल्ली का प्रदूषण बहुत ज़्यादा खराब है। हवा अच्छी नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है सर। प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब सड़कों पर इतना बुरा हाल है, बिल्कुल इतना ट्रैफिक है, इसकी वजह से अब एक्सीडेंट हो रहे, लोग बाग मरन लग रहे। नहीं तो पहले टाइम जब सड़क खाली होती थी हम घूम जाते थे। प्रदूषण बहुत है और इतना होना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए इसके लिए। हाँ,
प्रोटेक्शन होना चाहिए। नहीं तो बुजुर्ग है, बुजुर्ग वालों तो जो सांस लेना मुश्किल हो, तो उसको बचाव के लिए मास्क लगा के रखा। वो दिन भर लगा के रखना पड़ता है, करीब करीब मैं दिन भर ही रखता हूँ। दिल्ली में अभी भी प्रदूषण की स्थिति खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज हुआ है। आज सुबह दिल्ली का जो AQI था वो 334 के आसपास है, जो काफ़ी ख़राब कैटेगरी में माना जाता है। वहीं कुछ ऐसे स्टेशन भी रहे जैसे आनंद विहार, बवाना, बुराड़ी, इन सब जगहों पर 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया, जो बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है। दिल्ली में लगातार अभी भी प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर आज दिल्ली का AQI पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया है। आज सुबह का दिल्ली का AQI 334 के साथ वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो वहीं आनंद विहार, बवाना, बुराड़ी, इन सारी जगहों पे फिर से एक बार 400 के पास पहुंचने लगा है। इस समय मेरी मौजूदगी कर्तव्य पथ पे है और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, इस तरफ मेरे राष्ट्रपति भवन है। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी लो है। दिल्ली में लगातार हवा जो है वो प्रदूषित है, विजिबिलिटी लो है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें, इस तरफ इंडिया गेट है, यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं आप लोग की विजिबिलिटी कितनी लो है और लोग मास्क भी लगा कर आ रहे हैं। दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित है, लगातार लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और AQI बहुत बढ़ गया है दिल्ली में। तो काफ़ी स्थिति खराब हो रखी है दिल्ली में, लेकिन इसके लिए सरकार तरीके के कदम उठा रही है जिससे प्रदूषण को कंट्रोल में लाया जा सके। लगातार यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं, डस्ट मिटिगेशन पे काम किया जा रहा है। हाय, आर यू हियर टू विजिट दिल्ली? Yeah. So are you facing any trouble in breathing, like you're wearing a mask also? Yeah, I don't really feel like smoking here, but it's just prevent. So do you feel some haze or like pollution because the air quality in Delhi right now is not very good? I think pollution in Delhi is better than other cities like Agra or I went to Varanasi. Like there were these places were bad, like worse than here. अभी जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली में, हवा साफ नहीं है, काफी प्रदूषण है, तो उस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही होंगी। हाँ, दिक्कत आती है। नॉर्मली मेरे पास 40-45 मिनट का टाइम होता है सुबह, तो अगर समर्स की बात करें उसमें मैं 7 से 8 किलोमीटर रन कर लेता हूँ 40-50 मिनट में। लेकिन अभी जैसे ठंड बढ़ रही है, इसमें 5-6 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ता है, स्टे लेना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वायु में प्रदूषण है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो उससे सांस लेने में और गले में खराश से ऐसी भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि गला बैठा हुआ है। ये करीब 8-10 दिन से है। तो मेरे को लगता है कि ये पोल्यूशन का ही असर है। नॉर्मली मेरे को खांसी जुकाम होता नहीं है। लगातार जो हमारा AQI है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो वहीं पे ग्रैब के नियम में भी बदलाव किया गया। फिलहाल के लिए दिल्ली से ग्रैब 3 को भी हटा दिया गया है। इस बार जो स्टबल बर्निंग के केसेस थे वो पिछले सालों के मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली की जो हवा है वो प्रदूषित है। देखना ये होगा कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं कि दिल्ली को और ज़्यादा गैस चेंबर बनने से रोका जा सके। कैमरा पर्सन महबूब के साथ तान्या चौक, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बहुत खराब की श्रेणी में बना हुआ है। तमाम प्रयासों के बावजूद स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है और आम लोग इसी परिस्थिति में अपने दिनचर्या को जीने को मजबूर हैं।